सुप्रभात रीजन्स बियॉन्ड। बहुत ही बढ़िया लग रहा है जानते हुए कि हम इन दो उत्साह से भरे दिनों में इकट्ठा होने वाले हैं भारत भर की लंबाई और चौड़ाई में से। अगुए होने के नाते हम मिलते रहे हैं, बांटते रहे हैं और बातचीत करते रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखते हुए कि किस तरह से हम में से प्रत्येक जन प्रभु की योजना जो हमारे लिए है उसके प्रति इतने वचनबद्ध है। और साथ में यह देखकर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है उस अद्भुत नौजवानों की टीम के विषय में। आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, वे मेहनत करते हुए काम कर रहे हैं। सिर्फ आयोजन ही नहीं, परंतु उनका हृदय है कि वे इन सभी बातों को बेहतरीन रूप से करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में यह भी बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर के लोग होने के नाते इन दिनों में हम उसकी उपस्थिति के सामने बैठे उसकी आराधना का आनंद ले, एक दूसरे का आनंद ले, ब्रेकआउट के कमरों में और मिलकर प्रार्थना करने का आनंद ले। जैसे हम प्रभु के सामने बैठेंगे और उसके शब्द के सामने अपने मुख्य सत्र में जो विभिन्न सेमिनार होने वाले हैं, इस सम्मेलन का विषय है सितारों की तरह चमकना। तो आओ हम सीधे परमेश्वर के शब्द की ओर जाएं और अपने आप को उसके अधीन कर दे और उसके द्वारा हम चुनौती पाए। आओ प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद कि तूने हमारे लिए योजनाएं और मकसद रखे हैं, हम में से हर एक के लिए व्यक्तिगत रूप से और कलीसिया होने के नाते और कलीसियाओं का परिवार होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा अभिषेक इन दिनों में आए। और हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा हमारे जीवनों में वह कार्य करेगी। हम सिर्फ इस सम्मेलन के उत्साह से ही नहीं प्रभावित होंगे, परंतु इन 2 दिनों में प्रभु जैसे तेरा आनंद लेंगे प्रभु परमेश्वर, हम तेरी जो मकसद है उसमें अपने आप को हम ढांप लेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं आज सुबह कि प्रभु तू मेरी मदद कर, जैसे मैं इस शब्द को बांटने वाला हूं, तेरे अनुग्रह मुझ पर और तेरा अनुग्रह हम में से हर एक के साथ रहे जैसे हम तुझे सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। और जैसे इस सम्मेलन का नाम है सितारों की तरह चमकना, हम देखेंगे कि परमेश्वर का लक्ष्य है कि राष्ट्र हमारी प्रकाश की ओर देखकर वो हमारे पास आए, जैसे ही हम सितारों की तरह चमकेंगे। तो यशायाह के 60 अध्याय में और पहले वचन से लिखा है, हे यरूशलेम तू जाग उठ और प्रकाशमान हो, चमक तेरा प्रकाश आ रहा है, यहोवा की महिमा तेरे ऊपर चमकेगी। आज अंधेरे ने सारा जग और उसके लोगों को ढक रखा है, किंतु यहोवा का तेज प्रकट होगा और तेरे ऊपर चमकेगा। उसका तेज तेरे ऊपर दिखाई देगा। उस समय सभी देश तेरे प्रकाश के पास आएंगे, राजा तेरे भव्य तेज के पास आएंगे। वैसे देखते हैं हम यहाँ पर यशायाह जिस संदर्भ में यह बात कर रहा है कि इस्राएल यह 70 साल की बंदुआई से लौटने वाली थी। हम देखते हैं कि स्थिति में इस्राएल पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है और उसे बंदुआई में ले जाया गया है 70 साल के लिए। और अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर उनसे अब कह रहा है इस वक्त में कि उठ और चमक। देखिए, चमक यही हमारा भाग है, चमकना, और यही परमेश्वर की योजना है उसके लोगों के लिए। और इसका असर यह होता है जब उसके लोग इकट्ठा होते हैं और चमकते हैं, तो राष्ट्र देखकर अचंभित हो जाएंगे कि क्या हो रहा है इन लोगों के बीच में, और वो उस प्रकाश के पास आकर्षित हो जाएंगे और उसकी ओर खींचे चले आएंगे। वैसे देखें, हम नए नियम में हम देखते हैं यीशु ने कहा यही बात अपने कलीसिया से, मत्ती का 5वां अध्याय और 14वां वचन में, कि तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाए नहीं छिपाया जा सकता। और हम देखते 16वें वचन में प्रभु ने कहा, लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखे और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परमपिता की महिमा का बखान करे या स्तुति करे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, चाहे इस्राएल के लोग हो पुराने नियम में या उसकी कलीसिया, हम देखते हैं नए नियम में कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसकी लिए चमकने के खातिर, जिससे कि राष्ट्र उसकी ओर मुड़ जाए।
हम कुछ उदाहरणों को यहाँ पर देखेंगे। हम देखते हैं कि पुराने नियम में दूसरे इतिहास के 9वां अध्याय में बात करता है यहाँ पर शीबा की रानी के विषय में, जिसने सुलेमान राजा के शोहरत के बारे में सुना था और इसराइल के बारे में उसने काफी कुछ सुना था और उसकी चाहत हुई कि वो जाकर सुलेमान से मिले या इसराइल में जाए। और जब वो जाती है और मिलती है, मिलने के अंत में वो कहती है, जो मैं देख रही हूं उसकी तुलना में जो मैंने सुना था वो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं उनका पहनावा, जो वस्त्र पहने हुए हैं, या अधिकारी जिस तरह से वस्त्र पहने हुए हैं, वो देखकर वो कितने खुश है, वो देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। और ये एक तस्वीर है ज्योति के समान चमकने का। तो उसी तरह से हम देखते हैं नए नियम में भी एक तस्वीर है कलीसिया के लिए। हम देखते हैं प्रेरितों के दूसरे अध्याय में हमसे यहाँ पर बताया गया है कि जो शुरुआती कलीसिया थी, वहां के सभी लोग अपने घरों में इकट्ठा होते थे। उन्होंने अपने घरों को खुला था और जैसे वो अपने जीवन को बांटने लगे तो परमेश्वर हर दिन उनके बीच में लोगों को जोड़ने लगा जिनका उद्धार हो रहा था। और वे लोग बाहर से आ रहे थे, बाहर के राष्ट्रों से। जो समय था उत्सव का, पर्व का, और उस दौरान बहुत लोगों का उद्धार हो गया क्योंकि उन्होंने देखा वहां पर कि कुछ तो अद्भुत हो रहा है। तो हमने इस बात को जान लेना है कि हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसा तय कर दिया है और यही हमारी बुलाहट है कि हम ज्योति बने और चमके। पर सवाल ये आता है कि शिवा की जो रानी है, किस बात की ओर वो आकर्षित हुई, और जो शुरुआती कलीसिया में भी कौन सी बात थी जिसकी ओर आकर्षित हुए लोग। उनके बीच कुछ तो परमेश्वर की बात थी। हम देखते हैं यशायाह की जो 60वें अध्याय पहले वचन में यहाँ पर जो कहता है कि उठ जाग और प्रकाशमान हो, चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और ये जो खास बात है वो है प्रभु की महिमा। प्रभु की महिमा तुम पर आई है, कि प्रभु की का प्रकाश तुम पर होगा और प्रभु की महिमा तुम पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रीति से देखते हैं कि यहाँ पर जो एक परिभाषा देने वाली बात थी, जो महत्वपूर्ण खास बात थी, वो थी स्वयं परमेश्वर की महिमा। और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति ही जो बात थी जिसे देखकर लोग आकर्षित हुए थे। इस्राएल की ओर आकर्षित हुई रानी। उन्होंने कुछ तो परमेश्वर की महिमा के बारे में देखा। उन्होंने देखा कि परमेश्वर उनके बीच में है। और हमने भी जानना है इस बात को कि कौन सी बात हमारे भीतर, खास बात जो दिखाई देगी, कौन सी बात है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करेगी, और वो है परमेश्वर की हमारे ऊपर। वैसे देखो तो हम पुराने नियम में देखते हैं एक और व्यक्ति के बारे में जो है मूसा। हम देखते हैं कि ज्योति के समान चमकने की जो जो मूलभूत बात है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। हम देखते हैं निर्गमन के 33वां अध्याय में, जहां पर वो कहता है प्रभु से कि हे प्रभु, यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगी तो प्रभु तू हमें आगे न ले जा, वहां पर यहां से आगे न ले जा, बेकार है यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं गई तो। हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा जो हमारे ऊपर होती है वो कुछ दिखाई देने वाली बात होती है। ये जो दूसरे बात नहीं जिन्हें हम ज्यादा मायने देते हैं, जैसे कि बेहतरीन संगीत हो या बहुत ही अच्छा वेबसाइट हो इंटरनेट पर या कोई और बातें, ये जो बातें हैं ये आकर्षित करने वाली है, लेकिन ये धुंधली पड़ जा सकती है। कौन सी जो चाबी सी बात है जो मायने रखती है, और वो ये है कि चमकने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। और आज मैं चाहूंगा कि आज हम एक और व्यक्ति की ओर देखेंगे। वो पुरुष है जिसका नाम दाऊद। वो पुरुष जो परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा करता और बड़े जोश के साथ परमेश्वर की खोज में रहता, और उसके हृदय की गहरी चाहत होती परमेश्वर के लिए, और वह उसका आनंद लिया करता था। मैं दाऊद के जीवन में से एक घटनाक्रम को पढ़ने वाला हूं। जब दाऊद राज कर रहा था, राजा होने के नाते वो वाचा की जो संदूक है उसे जैसे ही यरूशलेम में ला जाया गया और फिर उसे तंबू में रखा गया जिसे दाऊद ने तैयार किया था। अब ये जो संदूक थी ये परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह थी।
परमेश्वर की उपस्थिति जो उसके लोगों के साथ में। और दाऊद के लिए बहुत ही खास बात थी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद के लिए बहुत ही खास थी। इसके द्वारा उसे एक आत्म भरोसा मिलता, जिसके द्वारा वो राष्ट्र पर अच्छी तरह से शासन कर सके और दूसरों के सामने एक अलग है, एक फर्क दिखाई दे सके, और जिससे कि लोग भी जाने कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ में है। और इसी के द्वारा इस्राएल जो है वो एक अलग लोग करके दिखाई दे सकते थे। तो उस दिन जब जो संदूक लाया गया और उसे तंबू में रखा गया, तब दाऊद ने ये एक एक गीत या एक स्तुति की प्रार्थना जो है वो बोली। मैं सिर्फ सीधे से पढ़ूंगा। यह है पहले इतिहास के 16वां अध्याय 7 से 24वें वचन तक। यह वही समय था जब दाऊद ने पहली बार असाफ और उसके भाइयों को यहोवा की स्तुति करने का काम दिया। यहोवा की स्तुति करो, उसका नाम लो, लोगों में उन महान कार्यों का वर्णन करो जिन्हें यहोवा ने किया है। यहोवा के गीत गाओ, यहोवा की स्तुतियां गाओ, उसके सभी अद्भुत कामों का गुणगान करो। यहोवा के पवित्र नाम पर गर्व करो। सभी लोग जो यहोवा की सहायता पर भरोसा करते हैं प्रसन्न हो। यहोवा पर और उसकी शक्ति पर भरोसा करो। सदैव सहायता के लिए उसके पास जाओ। उन अद्भुत कार्यों को याद करो जो यहोवा ने किए हैं। उसके निर्णयों को याद रखो और शक्तिपूर्ण कार्य को जो उसने किए। उसकी वाचा को सदैव याद रखो। उसने अपने आदेश सहस्र पीढ़ियों के लिए दिए हैं। यह वाचा है जिसे यहोवा ने इब्राहिम के साथ किया था। यह प्रतिज्ञा है जो यहोवा ने इसहाक के साथ की। यहोवा ने इसे याकूब के लोगों के लिए नियम बनाया। यह वाचा इस्राएल के साथ है जो सदैव बनी रहेगी। यहोवा ने इस्राएल से कहा था, मैं कनान देश तुझे दूंगा। यह प्रतिज्ञा का प्रदेश तुम्हारा होगा। परमेश्वर के लोग संख्या में थोड़े थे, वे उस देश में अजनबी थे। यहोवा के लिए पूरी धरती पर गुणगान करो। प्रतिदिन तुम्हें यहोवा द्वारा रक्षा के शुभ समाचार बताना चाहिए। यहोवा के प्रताप को सभी राष्ट्रों से कहो। यहोवा के अद्भुत कार्यों को सभी लोगों से कहो। दाऊद की इस प्रार्थना से और परमेश्वर को का स्वीकार किया जाना, इन बातों में से हमारे लिए ज्योति बनकर चमकने का क्या अर्थ है और उसकी उपस्थिति के लोग बनकर जीने का क्या अर्थ है, उसमें से कुछ बातें मैं देखना चाहूंगा। तो पहली बात हम देखें, सितारों की तरह चमकने वाले लोग होने का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग। इसका अर्थ यह है कि वे लोग जो परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को साथ उठाकर चलते हैं, वे ऐसे लोग जो बुलाहट के साथ चलने वाले लोग हैं। वे ऐसे लोग जो मकसद से भरे हुए हैं, जो मकसदों को अपने भीतर उठाकर चलने वाले लोग हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं पहले इतिहास में, जैसे हमने पढ़ा वचन 18 में, वो बात करता है वहां पर कि जो वाचा है वो वाचा कार्य में है। और ये वाचा यही कहती है 18 वचन में कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा और वो तुम्हारे लिए विरासत के रूप में रखा गया है। देखो, हम देखते हैं दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि यह प्रतिज्ञाएं जो है वो हमारे जीवनों पर हमारे लिए है, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हम सबके लिए भी। परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है कि उसने कहा है, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, और ये एक प्रतिज्ञा है और ये तुम्हारी विरासत भी है। अब जब इन शब्दों के बारे में हम सोचते हैं, मैं तुम्हें दूंगा, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लोग होने के नाते इस बात को अपने जीवन के केंद्र स्थान में रखकर उठाकर चले। इस प्रतिज्ञा को लेकर चले जो उसने हमारे ऊपर घोषित की है, जो हम पर लिखा है और कहा गया है कि मैं तुम्हें दूंगा। हम देखते हैं कि हमें इस भाव के साथ में जीना है कि ऐसा लिखा हुआ है हमारे जीवनों के ऊपर, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी ये प्रतिज्ञा हम पर की गई है और इस प्रतिज्ञा को हमें रखना है और ये हमारी विरासत भी है। ये कुछ ऐसी बात नहीं है जिसे हम फेंक दे, ये तुम्हारा है। इस विरासत को तुमने अपना कर रखना है। और यहाँ पर दाऊद हमसे कह रहा है कि कुछ ऐसी बात है जिसे हमने आगे ले जाकर उसे हासिल करना है, उसे पकड़ लेना है, उसे पाना है एक विरासत के रूप में। यदि उदाहरण के लिए
आप में से किसी को कुछ विरासत मिला है तो उस विरासत को आप फेंक नहीं दोगे, तुम जाओगे उसे लोगे जो तुम्हारे लिए रखा गया है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें प्रतिज्ञा दी है, परंतु वो तुम्हारी विरासत भी है, तो उसे ले लो। और वो इस्राएल से कह रहा है यही बात, और वही बात हमसे कह रहा हूं सामूहिक रूप से। मसीह होने के नाते हमने कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मसीह ही एक अकेला व्यक्ति होता है। ना ना, हमने जुड़े रहना है, हमने कलीसिया के साथ जुड़े रहना है। अगर अकेले रहे तो हम टूटे हुए रहते, अलग होते हैं, परमेश्वर ने दिए हुए कलीसिया को दर्शन से हम अलग होते हैं। या हम अलग रहे तो हम रीजनल बियॉन्ड होने के नाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो बुलाहट है, हम इस बड़े भाग से हम वंचित रह सकते हैं अगर हम अकेले रहे तो। कलीसिया होने के नाते परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम इस शहर पर असर करें, इस राष्ट्र पर असर करें, और जो क्षेत्र जो है अपार उस पर भी तो शामिल हो जाए। हम अपनी कलीसिया के विभिन्न सेवकाइयों में, विभिन्न समूहों में हम शामिल हो जाए और अपना भाग अदा करें अपने कलीसिया में। अपनी विरासत को अपना लो, ले लो, भाग बनो। और परमेश्वर ने हमारे लिए व्यक्तिगत प्रतिज्ञाएं भी दी है, उसे भी पकड़ लो, छोड़ना नहीं। तो हम देखते हैं वे लोग जो चमकते हैं वे लोग होते हैं जो उन प्रतिज्ञाओं को उठाकर चलते हैं जिन्हें परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर की ओर से आया है। दूसरी बात, ये जो प्रतिज्ञा है ये तुमसे कई ज्यादा बड़ी है। पहले इतिहास में 16वां अध्याय 19वें वचन में वहां पर प्रभु कह रहे कि जब तुम बहुत ही कम संख्या में थे, तुम बहुत ही थोड़े थे, तुम अजनबी थे, और परमेश्वर इस्राएलियों को याद दिला रहा है कि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुम संख्या में बहुत ही कम थे। जब मैंने तुम्हें राष्ट्र से बुलाया जिससे कि तुम निकलकर दूसरे राष्ट्रों पर असर कर सको। और यहाँ पर यशायाह जो है बंधुआई में ये बात कह रहा है, और ये कह रहा है कि जब तुम बंधुआई से बाहर निकले थे, यही जो प्रतिज्ञा है ये नहीं बदलती कि तुमने चमकना है, ज्योति बनकर चमकना है। ये बड़ी बात है, तुमसे कई ज्यादा बड़ी बात है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इसे समझ ले, इस भाव को अपना ले कि परमेश्वर ने हमें ऐसी प्रतिज्ञा दी है जो बहुत बड़ी है, हमसे बड़ी है। और यह प्रतिज्ञा जो है वो लगातारता से जारी रहने वाली प्रतिज्ञा है। ये शुरुआत से है, चल रही है। हम देखते वचन 15 में यहां पर वो कह रहा है कि वो वाचा है उसे याद करें हम, जो हरदम से स्थापित है। वो शब्द जिसने कहा है, हजारों पीढ़ियों से उसने आज्ञा दी है। वो वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी, और उसके आगे इसहाक, और उसके बाद में वो निश्चिंत किया गया याकूब के द्वारा, और इस्राएल को एक नियम व्यवस्था देने के द्वारा एक अनंतकाली वाचा के स्वरूप में। तो यहाँ पर वो लोगों से कह रहा है कि सुनो, ये जो वाचा है, जो पीढ़ियां हैं तब से कार्यरत रही है, और वो ये है कि मैं तुम्हें दूंगा। ये जो है परमेश्वर का जो शब्द है, जो वाचा जो है कार्यशील है और कार्यरत है, तब से हरदम से वो स्थित है। इसकी शुरुआत हुई थी अब्राहम से, उसके बाद इसहाक की ओर गई, और फिर याकूब के पास, और फिर आगे यीशु मसीह के द्वारा ये जोरों से उसकी स्थापना भी की गई। और आज हमारे लिए, कलीसिया के लिए भी है, वो अनंतकाली वाचा है। देखो, हम एक मजबूत प्रतिज्ञा के साथ जी रहे हैं जो इतिहास भर से गुजरता हुआ आया है। हम बाइबल में देखते हैं ये कुछ नई बात नहीं है, कुछ नई रोमांच की बात नहीं है, परमेश्वर की ओर से आई हुई बात है। और परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि नहीं, ना ना ना, ये काम नहीं कर रहा है तो चलो मैं कुछ और काम शुरू करता हूं। ना 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 ना, हमारी तरह नहीं है वो। परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है और वो हमें संभाल कर पकड़े रहना है उसे। वो कुछ ऐसी बात है जो मजबूत है, और वो हिलती या वो कार्य करती चलती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और परमेश्वर स्वयं इसे समर्थन देता है, इसे मजबूती देता है, और कहता है कि ये जारी रहने वाली प्रतिज्ञा है। तुम पूरी तरह से आश्वासित हो जाओ कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, कि तुम्हारे बीच मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा, कुछ ऐसा बदलाव ले आऊंगा जो तुमसे कई ज्यादा बड़ा है। तुम जो हो उससे कई ज्यादा बड़ा है। ठीक है। तीसरी बात, राष्ट्रों को स्पर्श करना यह हमारी बुलाहट है। हमारा मकसद यह है
कि हमारे द्वारा प्रत्येक राष्ट्र प्रभावित हो। वचन 23 में हम देखते हैं, पहला इतिहास 16वां अध्याय में देखते हैं, वह कहता है वहां पर कि जो उद्धार की खुशखबर है उसकी घोषणा करो, दिन प्रतिदिन उसकी महिमा की घोषणा करो राष्ट्रों के बीच में, और लोगों के बीच में उसके अद्भुत कार्यों की घोषणा करो। अभी हम देखें कि ऐसा राष्ट्र जो बंदवाई में बंधा हुआ है, वो क्या घोषणा करेंगे, क्या बोलेंगे जब तक वो आजाद न हो जाए। इसके बावजूद परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम राष्ट्रों के बीच में महिमा की घोषणा करो। सुनो, हमारे पास मकसद दिया गया है, हमारे द्वारा प्रत्येक राष्ट्र पर असर होना है, और हमारी ज्योति को चमकाने का अर्थ है कि हम उसके मकसदों को उठाकर हम चलते हैं। जहां हम हैं वहां पर हमारे पास एक मकसद है। हम एक शहर को बदल सकते हैं, हम राष्ट्रों को बदल सकते हैं। यहाँ पर इस्राएलियों से कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें एक देश दूंगा, और परमेश्वर कह रहा है कलीसिया से वही प्रार्थना जो उसने यीशु को दी थी, जो भजन संहिता 2 अध्याय 8वें वचन में, कि तुम मुझसे राष्ट्रों को मांगो, राष्ट्रों की मांग करो विरासत के रूप में, और मैं तुम्हें दूंगा। सुनो, रीजन्स बियॉन्ड या क्षेत्र अपार, ये हमारे लिए प्रतिज्ञा है। हमारे नाम में ही ये बात छिपी हुई है कि हम जहां पर है, जिस स्थिति में है, वहां पर से हमने आगे के बारे में सोचना है, स्वप्न देखना है और प्रार्थना करना है। देखिए, हम कठिन दौर से गुजर सकते हैं, इस महामारी के दौर के जैसे, और वातावरण में एक तरह का तनाव है, परंतु सुनो कि परमेश्वर हम सबको याद दिलाना चाहता है कि उसकी जो मकसद है वो स्थिर रहती है। इस महामारी के बीच में भी परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा, यदि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पैसों के क्षेत्र में मदद करूंगा जब तुम मेरे पास आओगे। मैंने तुम्हें मकसद दिया है राष्ट्र को बदलने का, सिर्फ जीवित रहना नहीं, जैसे तैसे बसेरा नहीं करना है, परंतु एक मकसद है जो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लिखा हुआ है, आप पर और मुझ पर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, तुम किस चीज की ओर पहल कर रहे हो, बढ़ रहे हो? परमेश्वर ने तुम्हें क्या करने के लिए बुलाया है? सुनो, इसे ध्यान से सुनो। दाऊद ने जो भजन संहिता में लिखा है, तुम एक पुरुष हो, तुम एक स्त्री हो जिनके पास प्रतिज्ञा है, जिनके पास एक बुलाहट है, जो एक मकसद के साथ है। तुम ऐसे व्यक्ति हो जो तुम प्रभावित करने वाले प्रभावशाली व्यक्ति हो। कृपया सुनो इस बात को। यदि आप मसीही हो तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को उठाकर चलते हो, और उसके साथ में तुम इन बातों को भी उठाकर चलते हो, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी बुलाहट और उसकी मकसद। तो आओ हम उत्तेजित हो जाए। नंबर 2, हम ऐसे लोग बनना है जो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से कार्य करता है। हम देखते हैं पहले इतिहास के 16वां अध्याय में, जहां पर हमने 8वें वचन में देखा, यहोवा की स्तुति करो, उसका नाम लो, लोगों में उन महान कार्यों का वर्णन करो जिन्हें यहोवा ने किया है। तो दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि उसके कार्यों के बारे में बताओ, उसके अद्भुत कार्य के बारे में बातें करो। पहली बात जिसके बारे में दाऊद पूरी तरह से होश रखे हुए है वो ये है, और वो चाहता है कि उस बात को हम भी जान ले, और वो ये है कि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है हमारा जो कार्य करता है। हमारा परमेश्वर सिर्फ वादे नहीं देता, प्रतिज्ञाएं नहीं देता है, परंतु वो कार्य करता है, उन प्रतिज्ञाओं अनुसार वो कार्य करता है। एहसास, समझ कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कार्य करता है। परमेश्वर को जानना सिर्फ परमेश्वर के विषय में ज्ञान इकट्ठा करके बारे में नहीं है, यह हमारे अनुभव के बारे में है। हमारा परमेश्वर के विषय में ज्ञान और हमारे अनुभव के द्वारा हमने ये ढूंढना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कार्य करता है, सामूहिक रूप से कलीसिया में और व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवनों में भी। मसीहियों ने अपने अनुभव में जानना है कि हमारा परमेश्वर कार्य करने वाला है, हमारी ओर से कार्य करने वाला है, जो आएगा और वो आकर आपके साथ खास मुलाकात करेगा, जिस तरह से उसने मूसा के साथ मुलाकात की थी उस जलती हुई झाड़ी से। ये सिर्फ
परमेश्वर कौन है इसके बारे में जानने के बारे में नहीं है, परंतु यह है व्यक्तिगत रूप से जानना उसे कि वो कौन है। हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद जो है सिर्फ अपने दिमाग में ज्ञान इकट्ठा किए हुए नहीं था। जब वो भजन संहिता दे रहा था, जब वो प्रार्थना दे रहा था स्तुति की, वो देते समय दिमाग में सिर्फ ज्ञान इकट्ठा नहीं था, परंतु वह उसका अनुभव रहा कि परमेश्वर उसकी ओर से कार्य करता है। हम देखते हैं पहले शमूएल के 17वां अध्याय में और 37वें वचन में दाऊद जो है जब वहां पर इस्राएल के तंबू में प्रवेश करता है और इस्राएल के सभी सैनिक जो है वहां पर थरथरा रहे हैं गोलियात के सामने, और दाऊद जो छोटा सा एक चरवाहा लड़का था, वो एक सैनिक भी नहीं था, उसका कोई अनुभव न था, परंतु ये बात जानता था कि उसका परमेश्वर उसके साथ है। और उसने ये बोला कि वह परमेश्वर, वह प्रभु जिसने मुझे सिंह के पंजे से बचाया और जो भालू है उसके पंजे से बचाया, वो मुझे आज इस फिलिस्तीन के हाथों से बचाएगा। हम देखते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर को अनुभव किया था, और जब वो भेड़ों की देखरेख कर रहा था वो परमेश्वर की आराधना किया करता था, और जब वहां पर सिंह आते और भालू आते तब वो उनके पीछे दौड़ता। उसने अनुभव किया कि परमेश्वर उसके साथ में था जब वो उन सिंह और भालुओं को भगा रहा। और जब हम जान लेते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से कदम बढ़ाएगा तो हम भी कदम बढ़ाने लगेंगे। जब हम जान लेते कि परमेश्वर कौन है हमारा, तो हम कदम बढ़ाते जाएंगे। और जिस तरह से दाऊद ने फिलिस्तीन के साथ में उसे हमला करके गिराया, हम कदम बढ़ाते हैं। परमेश्वर के बारे में हमारा जो ज्ञान है, जो समझ है, वो हमें कदम बढ़ाने के लिए उत्तेजित करता है, कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तुम कदम बढ़ाओगे मैं तुम्हारे समर्थन में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर का पीछा करो, उस परमेश्वर का जो कार्य करता है। कार्य करने वाले परमेश्वर का पीछा करो। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे ढूंढोगे संपूर्ण हृदय से तो तुम जरूर मुझे पाओगे। आप जरूर कार्य करने वाले परमेश्वर को पाओगे जब तुम उसे ढूंढोगे, उसकी खोज करोगे। और जब तुम वो कार्य करोगे जो मैंने तुम्हें करने के लिए बुलाया है, तब तुम मुझे पाओगे और मैं तुम्हारे साथ वहां पर रहूंगा। और फिर दाऊद आगे कहता है कि सुनो, ये कुछ ऐसी बात कह रहा है, वो प्रयोगात्मक है, जो करने वाली बात है। और ये कह रहा है, सुनो, परमेश्वर के कार्य के विषय में बात करो, बोलो, उसके कार्य को मशहूर करो, बातें करो, उसे बताओ। हर एक मसीह जो है जब अपने जीवन में हुए कार्य के बारे में बात करेगा तो एक वातावरण बन जाएगा। और ये हमारे बीच में ऐसा वातावरण बनना चाहिए बोलने का कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, वो बताने का। हमने पिछले कुछ महीनों में हमारे कलीसिया में ये प्रयास किया है कि हम हर रविवार को कोई ना कोई गवाही सुनने के लिए हमने जगह बनाई है कि लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने क्या कार्य किया है। हमने हर वक्त इसे सुनना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हर एक के परिवार में उनके साथ में है, हमारे कलीसिया के लोगों के जीवनों में परमेश्वर है। और रीजन बियॉन्ड होने के नाते हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमारी ओर से कौन से कार्य किए हैं, उसके बारे में बातें करें और उसे और बताए दूसरों को। क्या आपने परमेश्वर को पवित्र वचन में कार्य करते हुए देखा है? क्या आपने परमेश्वर को आपके कलीसिया में, आपके जीवन में कार्य करते हुए देखा है? हाँ, तो उसे बताओ, उसके बारे में बातें करो, ठीक है? क्योंकि यही बात हमें बनाए रखता है सच्चाई में कि हमारा परमेश्वर है वो कार्य करने वाला परमेश्वर। सिर्फ पवित्र शास्त्र के अभ्यास के बारे में बातें ना करो, परंतु बात करो उन चीजों के बारे में जो परमेश्वर ने किया है। जब आप शास्त्र का अभ्यास करते हो, सिर्फ शास्त्र की अभ्यास ही ना करें। मैं कई लोगों के साथ में पवित्र शास्त्र का अभ्यास कर रहा हूं, परंतु मैं नहीं चाहता हूं कि सिर्फ वे दिमागी ज्ञान से भर जाए, परंतु मैं चाहता हूं कि वे उस परमेश्वर को जाने जो पवित्र वचन में दिया गया है, उल्लेख किया गया है। वो परमेश्वर जिसके बारे में वो पढ़ते हैं, वो परमेश्वर जो कार्य करता है उनकी ओर से। इसलिए हम देखते हैं अभी 12 वचन में वहां पर वो कह रहा है कि देखो, उसके कार्यों को याद करो। समय आया है उसके कार्यों के विषय में बात करने का। खुद से बात करो और उसके अद्भुत कार्य और उसके न्याय को याद रखो। और यदि हम ज्योति के समान चमकने वाले हैं तो हमने इसके बारे में बात करना है कि ऐसा परमेश्वर है जो कार्य करता है।
हमें जानना है कि ऐसा हमारा परमेश्वर है जो कार्य करता है, क्योंकि इससे हमें मदद मिलेगी विश्वास का अगला कदम बढ़ाने में। तीसरी बात, यदि परमेश्वर कार्य करता है तो दाऊद हमसे कहता है वचन 11 में कि हम प्रभु की खोज करें और उसकी बल की, हरदम उसकी उपस्थिति की। आपसे कहूं, यदि हमने चमकना है, यदि हम चमकने वाले हैं, हमारे पास में ये प्रतिज्ञाएं हैं, हम जानते हैं परमेश्वर हमारी ओर से समर्थन करेगा। मुझे सुसमाचार के पत्रों के बारे में एक बात बहुत पसंद है, वो ये है कि ये सभी बातें हमारे बारे में कुछ भी नहीं है, हमारे से कोई संबंध नहीं है, पर सब कुछ परमेश्वर ने जो कार्य किया है उसके बारे में, उसके विषय में, उसके सामर्थ्य के विषय में है। तो हम इस बात को कभी ना भूलें कि मसीह के पीछे चलने वाले हम जो उसके लोग हैं, जो उसके कलीसिया के हैं या कलीसिया के संगठन में, हम कभी ना भूलें कि सब कुछ उसके बारे में है, उसके बल के बारे में है। और हम जैसे सुसमाचार के पत्रियों को देखते हुए हम चंबित हो जाएं और हरदम याद करें इस सुसमाचार की अद्भुत बात को, जहां पर परमेश्वर जब हमें वो बुलाता है, वो हमारे साथ ये वादा भी करता है जो उस सामर्थ देगा। हमें जरूरी है कि हमारे रोजमर्रा के हर दिन में, हमारे जीवन के हर दिन में हम शुरुआत करना है जानते हुए कि परमेश्वर का सामर्थ्य और उसके द्वारा एक 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 आत्मविश्वास आता है, भरोसा आता है कि जब मैं दिन का सामना, दिन में जो भी बातें रखी हुई है उसे सामना करने के लिए एक भरोसा है, एक एक भरोसा है जिससे कि चाहे जो भी कुछ मेरे सामने आए, मैं उस पर विजयी होऊंगा। एक भरोसा है कि वो मेरे साथ में रहेगा और वो साथ में है। और फिर हमने देखा दाऊद के बारे में कि दाऊद के भीतर कितना गहरा भरोसा था, विश्वास था कि उसने गोलियात का सामना किया। वो जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो आगे आपके साथ में मैं 4 बातें बांटना चाहूंगा परमेश्वर के बल की खोज करने के विषय में। नंबर 1 कि हमने अपेक्षा करनी और प्रार्थना करनी है परमेश्वर द्वारा रास्ते खुलता हुआ देखने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। हमने ये जानना जरूरी है कि जब हम वो कार्य करते हैं जिसे करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और जब हम उसे करते हैं, तब परमेश्वर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करेगा, वो हमारा समर्थन करेगा उसके सामर्थ्य के द्वारा। पिछले वर्ष मैंने एक कहानी बांटी थी 2 इतिहास में से। वो कहानी थी 4 कोड़ियों के बारे में और इसराइलियों के विषय में, जिन पर सीरिया के बड़ी सामर्थशाली सेना ने आकर कब्जा कर लिया था। शहर कब्जे में था, जो सामरी शहर इस तरह से कब्जे में था कि वहां पर खाना नहीं था और लोग जो थे काफी भूखे थे और वे एक दूसरे को खाने के भी लिए हावी हो रहे थे। कुछ ऐसी स्थिति थी और भोजन भी बहुत महंगा था, पूरी तरह से निराशाजनक स्थिति में। और आगे कहानी हमसे कहता है 4 ऐसे भीख मांगने वाले कोड़ियों के विषय में जो वहां पर शहर के फाटक के पास में वो थे, और वे भी मारे जाते। परंतु वे अपने आप में सोचने लगे कि हम किसी भी हालत में मरने वाले हैं यहाँ पर, तो क्यों ना हम जाएं वहां पर, जो तंबू है वहां पर, जो दुश्मनों का तंबू है वहां पर जाकर शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो हमें मार डालेंगे, पर चलो जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से मौत ही है। और उन्होंने कहा हमारे पास गंवाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो शायद हम जाए वहां पर, हमारी कोई मदद कर दे। और उन्होंने जो किया वो ये कि वे चारों कोड़ी थे, वे चलने लगे। सीरिया जो शत्रु की जो छावनी थी वहां पर वो चलने लगे। और क्या हुआ, जरा सोचिए, उन्होंने साधारण कार्य किए, सामान्य बात की कि वे वहां पर से चलने लगे। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लें कि उन्होंने साधारण सामान्य बात की कि वे उस छावनी की ओर चलकर जाने लगे। और तब परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया। और जैसे ही वो चल रहे हैं, ये 4 व्यक्ति चल रहे हैं, वहां पर छावनी में या जो शत्रु की जो तंबू लगे हुए थी वहां पर उनके कानों में बड़ी बड़ी सामर्थशाली सेना की आवाज गूंज उठी। और उन्हें ऐसा लगा कि इस्राएली के जो साथी, जो दोस्त थे, राज्य है, वे सब मिलकर आ रहे हैं। और उन्हें कदमों की बड़ी आवाज, घोड़ों के दौड़ने की आवाज और बड़ी ध्वनि सुनाई दी। और इतना भयंकर आवाज था कि जो सीरिया की जो सेना वहां पर थी वहां से वो भाग निकली और उसने छावनी को छोड़कर भाग गए वे सब के सब। सभी भोजन वस्तु, सभी कुछ जो धन चीजें थी,
ये कोढ़ी इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे विश्वास नहीं कर सकी ये क्या हो गया, और उन्होंने पेट भर संतुष्टि से तृप्त होकर खाना खाया और वे तृप्त होकर लौटे और उन्होंने कहा बहुत सारा खाना है और यहाँ पर। और तब वहां पर देखते हैं कि एक दिन में महंगाई गायब हो गई। तो क्यों ना मैं आपको प्रोत्साहित करूं, क्षेत्र पार रीजन्स बियॉन्ड की जो कलीसिया है हमारी, आओ हम सामान्य साधारण बातें कार्य करें। परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, परंतु इस नजरिए के साथ में चले कि उसका सामर्थ हमारा समर्थन करेगा, हमारी ओर से कार्य करेगा। वैसे देखे तो हम हकीकत में उस शुरुआती कलीसियाओं को देखते हैं, हम प्रेरितों के दूसरा अध्याय में उन्होंने भी सामान्य साधारण बातें की। उन्होंने अपने घरों को खोला लोगों के लिए और लोग आने लगे, उनके घर के भीतर आने जाने लगे और परमेश्वर आश्चर्यचकित कार्य करने लगे। परमेश्वर वहां पर आए, उपस्थित रहे और आगे हम देखते हजारों का उद्धार हुआ। सुनो, बहुत सारे साधारण और सामान्य बातें हैं जिसका किया जाना जरूरी है, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा द्वार भी खोला जाना बाकी है। और दूसरी बात मैं कहूं, जब हम कठिन परिस्थिति से, कठिन समयों से गुजरते हैं या निराशा के लंबे मौसम से गुजर रहे होते हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर का शब्द जीवित है, कार्यशील है और सामर्थशाली है और हमने परमेश्वर को बोलते हुए सुनना बहुत जरूरी है। चाहे शास्त्र से हो, चाहे भविष्यवाणी के शब्द से हो, चाहे हमारी परिस्थिति में, परंतु परमेश्वर चाहता है हम ऐसा, पर वो उसके आवाज के द्वारा हमें बल देता है, सामर्थ्यवान बनाता है। मैं जानता हूं इस सम्मेलन में, इन सत्रों में जो लोग प्रचार कर रहे हैं, वे सब के सब अपने जीवन के अनुभव द्वारा बात करने वाले या प्रचार करने वाले वो कार्य जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है और जैसे उन्होंने परमेश्वर को सुना है उससे उन्होंने सामर्थ्य पाया है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम सब नियमित रूप से हमारे अंदर परमेश्वर के शब्द के लिए, परमेश्वर की आवाज के लिए एक भूख को उत्तेजित कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं हमारे अंदर एक भीतरी सामर्थ आता है। मुझे याद आता है पिछले साल जब छुट्टियों के लिए मैं और मेरी पत्नी दार्जिलिंग गए थे और एक दिन हम बाहर गए वहां पर शहर के चौराहे में, और वहां पर एक एक कुत्तों का प्रदर्शन चल रहा था जहां पर अलग अलग जो कुत्ते हैं वहां पर प्रदर्शित किए जा रहे थे। बड़े कुत्ते थे, छोटे थे, सुंदर दिखाई देने वाले भी थे और मैंने इसे 10 मिनट तक के लिए देखा और फिर दिन भर के लिए हम बाहर निकल गए। लेकिन जब हम लौटे शाम के समय में लगभग 5 बजे थे और वहां पर एक आखिरी घोषणा हो रही थी और उन्होंने कहा कि आज का जो प्रदर्शन था उसमें से जो सितारा चुना गया है वो है नंबर 276। तो तुरंत मैं दौड़कर जाकर देखने लगा कि ये क्या है, 276 कौन है, कौन सा कुत्ता हो सकता है। तो वहां पर एक नन्हा सा छोटा सा जो कुत्ता था, वहां पर तो बड़े बड़े जो है अल्सेशियन कुत्ते, बुलडॉग भी थे वहां पर, विभिन्न थे, लेकिन उनके बीच में छोटा सा कुत्ता जो था उसने इस सारे प्रदर्शन में जीत हासिल कर ली थी। वहां पर उस प्रदर्शन का वही चमकता सितारा बन गया और मुझे क्यों दिलचस्पी थी इसमें, इस संख्या में भी, क्योंकि मेरा स्कूल में 9 साल के लिए मेरा जो रोल नंबर होता है, जो क्रमांक होता है, 9 साल तक के लिए 276 ही रहा था। और तुरंत मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर मुझसे बात कह रहा है कि सुन, ये सब तेरे बारे में नहीं है, तू कौन है उसके बारे में नहीं है, या कितना बड़ा तू है उसके बारे में नहीं है, तू मेरे प्रदर्शन में तू सितारा है। मेरा जीवन परमेश्वर के साथ में जुड़ जाता है तो तब मैं सितारा बन जाता हूं। और परमेश्वर मुझे प्रोत्साहित किया और परमेश्वर चाहता है कि हम सब के सब इस बात को जान ले कि हम उसी तरह से, हम उस प्रदर्शन के सितारा है, चमकते सितारे सितारे हैं। और तुम मुझे सुन सकते हो, जब मैंने सुना इस बात को मेरे अंदर कुछ तो भीतर में कुछ हुआ और मुझे परमेश्वर में काफी बल मिला। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बात करता है शास्त्र के द्वारा, भविष्यवाणी शब्द के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा। हम उसकी खोज करें और बल पाए। तीसरी बात, हमें दृढ़ रहने की जरूरत है और हमें धीरजता की, क्योंकि हर दम कार्य तुरंत नहीं हो जाते हैं। जब हमारी इच्छा, हमारे चाहत अनुसार कार्य नहीं होते, उदाहरण के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए कुछ नहीं होते हुए देखते हैं और हकीकत में कभी ऐसा होता है कि कुछ होता ही नहीं है,
और जब कुछ बातें होती नहीं हैं, तब दाऊद हमसे कहता है कि हम उसकी बल को खोजें, हार न माने। आप अपेक्षा कर रहे हो कुछ चीजों के लिए और लंबा समय बीत गया, कुछ नहीं हो रहा है, और फिर बाद में कुछ चिन्ह दिखाई देने लगते हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ आ रहा है, और आप प्रार्थना करते हो, आप उत्साहित हो जाते हैं, और फिर से एक बार कुछ होता है। सुनो दोस्तों, प्रार्थना वह स्थान है जहां पर हम बल पाते हैं। भजन संहिता 18वां अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भजन लिखने वाला कहता है कि मेरे शत्रु मेरे लिए बहुत ही सामर्थ्यशाली हो चुके हैं, ओ प्रभु। वो आगे प्रार्थना करता है प्रभु की खोज करते हुए कि मेरी स्थिति मेरे दरवाजे पर मृत्यु के समान है, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूं। वे मेरे परिवार के बारे में निकम्मी बातें कर रहे हैं। परंतु इस भजन संहिता के अंत में हम भजन लिखने वाले को यह कहते हुए देखते हैं कि मैं अपने शत्रु का पीछा करूंगा और वे मेरे पैरों के सामने गिर पड़ेंगे। सुनो सुनो दोस्तों, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति के पास आता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति की महिमा, जैसे यशायाह हमसे कहता है, जाग उठ। और जब तुम परमेश्वर के उपस्थिति के पास आओगे तो परमेश्वर की ओर से बल आएगा आपके लिए। परमेश्वर कहता है मेरे बल की खोज करो। इस महामारी के दौर में भी ये ना कहो डिप्रेशन या गहरी निराशा जो है ये सामान्य बात है। ना अपने आप को हम इस जाल में ना फंसाए। इन बातों पर हम विश्वास न करें, वो हमें बल देगा। और अंत में चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बदलाव के लिए हमने परमेश्वर की सामर्थ्य कुछ करना। जब परमेश्वर ने हमें बचाया तब उसने हमारे सभी पापों को ले लिया, परंतु वह ऐसे जीवनों की ओर देख रहा है जो बदल रहे हैं। वो बदलाव ढूंढ रहा है अपने लोगों में, ऐसे लोग जो उसके तरीकों को पकड़कर चलते हैं। 2 महीने पहले मुझे याद है कि मैं, हमारा जो वॉचमैन है, 2 थे, उनके विरुद्ध बहुत ही गुस्सा हो गया। मैं बहुत नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, और उन्हें बुरा भला बोल दिया। और वे जो बताने की कोशिश कर रहे थे मैं नहीं सुनना चाह रहा था। परंतु उस रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे एहसास हुआ, अगले दिन मैं गया वहां पर नीचे और परमेश्वर की शब्द अनुसार, आज्ञा अनुसार कि उनके साथ मैंने सब ठीक करने के लिए गया, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुमने खून न करना है। और जब यीशु कह रहे हैं तो वहां पर यीशु कहते हैं क्रोधित न हो। और मैं वहां पर चला गया और वहां पर स्थिति को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए, स्थिति जो है उसको ठीक करने के लिए तैयार है, हमें बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक और उदाहरण, मैं एक टेनिस मैच देख रहा था। जो यूनानी टेनिस प्लेयर है उसका नाम है सिसिपास। वो कह रहा था कि वो पिछली बार वो अपना मैच हार गया था, और उसने कहा कि पिछले साल भर में वो कितना तरक्की कर पाया है, सुधार लाई है उसने। और वो कह रहा था कि लोग आते हैं हमें जीतते हुए देखने के लिए, हारते हुए देखने के लिए नहीं। तो उसने कहा कि मैं उस अनुभव से सीख लिया हूं, जिससे कि मैं अपने खेल में सुधार करूं, बेहतर बन सकूं, मेरा खेल अच्छा कर सकूं। मैं आपके साथ में संदेश छोड़ना चाहता हूं, जैसे मैं अंत करने वाला हूं। जब हम परमेश्वर के बल की खोज करते हैं, हमारे मन में सवाल आना चाहिए, मैं मसीही होने के नाते मैं किस तरह से बेहतर बन सकता हूं, मैं किस तरह से बदलाव ला सकता हूं, मेरे कार्य में बदलाव कैसे ला सकता हूं, कैसे मैं लगातारता में बेहतर बन सकता हूं। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप को प्रतिबिंबित करे या प्रदर्शित करे। सुनो, हम शास्त्र अनुसार एक नए सामान्य जीवन में जी रहे। नया जो सामान्य बर्ताव है वो है कि हमें ज्योति के जैसे चमकते हुए जीना है। शास्त्र अनुसार ये नई सामान्य हकीकत है। हम ऐसे लोग बने जो उसके उपस्थिति के लोग हैं। धन्यवाद।